एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बंद एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशन के लिए खोल दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से इनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सभी बंद एयरपोर्ट जो है वो खोल दिए गए हैं। सिविल ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट्स खोले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान और भारत के तनाव के चलते इन सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सभी बंद एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी बंद एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशंस के लिए खोल दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से एयरपोर्ट्स बंद किए गए थे। अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होने लगी है, हालात ठीक होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए यहां बड़ा फैसला लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये फैसला लिया गया है आम जनता को ध्यान में रखते हुए, लोगों को परेशानी ना हो इसको सोचते हुए सभी बंद एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशन के लिए खोल दिए गए हैं। दोबारा से भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से जिन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था उन सभी बंद एयरपोर्ट को अब खोल दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। अब देखिए, जो आम जनता है वो लगातार परेशान हो रही थी, लेकिन अब सभी एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए हुए हैं और सभी एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है। सिविल ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट्स खोले गए हैं। सभी 32 एयरपोर्ट जिन्हें बंद किया गया था उन्हें खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव की वजह से एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था, लेकिन धीरे धीरे हालात जो है वो सुधरते जा रहे हैं, हालात सामान्य होते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता को और परेशानी ना झेलनी पड़े, परेशान ना होना पड़े आम जनता को, इसलिए सभी 32 एयरपोर्ट खोलने के निर्देश कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही देखिए, यात्रियों से अपील भी की जा रही है कि अपनी फ्लाइट्स के शेड्यूल्स का अपडेट लगातार लेते रहे। जो एयरलाइंस हैं उनसे कांटेक्ट में बने रहे। टाइम अगर बदले गए हैं आपकी फ्लाइट के तो उसकी आप जानकारी लेते रहे, अपडेट्स लगातार अपनी एयरलाइन से लेते रहे। ये अपील यात्रियों से की जा रही है। यात्रियों की जो सुविधा है वो बनी रहे, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके चलते यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जितने एयरपोर्ट बंद थे सभी को खोल दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का निर्देश जारी है। अब देखिए, देश के सभी एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। जो यात्री अपनी फ्लाइट्स लेना चाहते हैं वो एयरलाइन से संपर्क कर ले, कांटेक्ट में बने रहे और फ्लाइट के जो टाइम है उनको लेकर अपडेटेड रहे। टाइम बदले जा सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, बड़ा फैसला ले लिया गया है। देश के सभी एयरपोर्ट जिन्हें बंद किया गया था पाकिस्तान और भारत के तनाव के चलते, उन सभी को खोल दिया गया है। जी बिल्कुल अंशिका, जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत ने इन एयरपोर्ट्स को है बंद कर दिया था, इनके संचालन को बंद कर दिया था ताकि कोई भी अनहोनी हमारे सिविलियंस के साथ न हो और साथ ही साथ एक फेयर वॉरफेयर की तरफ जो है भारत आगे बढ़ पाए। और इसी के मद्देनजर अब जो है, अब चूंकि बैठक चल रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ, माना जा रहा है कि इस बैठक में काफ़ी समय बीत चुका है और इसी दौरान यह फैसला लिया गया है कि इन एयरपोर्ट्स का संचालन जो है वो फिर से जो है वो शुरू कर दिया जाए, फिर से जो है बहाल कर दिया जाए। और इसके लिए एक गाइडलाइंस भी जारी की गई यात्रियों के लिए कि वो अपने जो भी अपडेट्स हैं वो फ्लाइट्स के सिलसिले में वो तमाम लेते रहें। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है उसको पहले की तरह ही काफ़ी मुस्तैद रखी गई है। यात्रियों से ये भी कहा गया है कि जब वो फ्लाइट पकड़ने के लिए जाए तो कम से कम वो 3 से 3.5 घंटे पहले पहुंचे, ताकि चेकिंग का जो लेवल है यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इसमें देरी हो सकती है। इसलिए एहतियातन अगर वो एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अब समय से काफ़ी पहले पहुंचे ताकि चेकिंग के दौरान जो है उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो ये एक तरह से जो प्रोटोकॉल का लेवल जो एयरपोर्ट पे पढ़ाया गया था वो जस का तस है। बस जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने बस ये हरी झंडी दी है कि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनका संचालन जो है वो शुरू कर दिया जाए जो बंद पड़े हुए थे। तो ये अभी तक की सूरत हाल, ये घटनाक्रम है। भारत धीरे धीरे जो है वो नॉर्मेलसी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो अब थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। एक तरह से देखना ये है कि अब जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होने वाली है, क्या वो शक्ल अख्तियार करती है, क्या सूरत अख्तियार करती है, और काफ़ी कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और ये भी देखना है कि जो अभी तक कई शहरों में जो है ब्लैकआउट भी रहा है और कई शहरों से जो ट्रेनें भी स्थगित हुई हैं, क्या उनका भी संचालन होता है या नहीं होता है। बिल्कुल अमृत, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यात्री जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि अचानक से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, अचानक से सभी एयरपोर्ट बंद हो गए थे। ऐसे में अब यात्रियों के लिए कितना सुविधाजनक रहेगा कि सभी एयरपोर्ट अब खोल दिए गए हैं।
जी देखिए, यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक बात है, क्योंकि भारत जो कि ऐसे ये फैसला जो लिया था यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया था। आपने देखा होगा कि जब ये ऑपरेशन के बाद भी जब हमारे डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे उससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ हुआ था, तो ये पाकिस्तान की तरफ हमने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने जानबूझ करके ह्यूमन शील्ड लिए हुए थे, क्योंकि जब दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से मिसाइल दागे जा रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जहाज जो है वो उड़ रहे थे, विमान उनके संचालन उनका चल रहा था, और वो एक तरह से वो उनको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपने जो विमानों जो उड़ान भरने वाले थे उनको बंद कर दिया था, एहतियात के तौर पे पहले ही बंद कर दिया था। ये एयरपोर्ट बंद किए गए थे जो अब यात्रियों के लिए एक बार फिर से खोल दिए गए हैं, अमृत, और ये यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।